Today we are going to discuss about the use of there is and there are. First of all, we must know about when we use there is and there are. Okay, there is और there are कब यूज करते हैं? जब हमारे पास प्रॉपर एक सब्जेक्ट नहीं होता। इसके एग्जांपल हम देखेंगे तो मजीद क्लैरिफाई हो जाएगा। जैसे लिखा हुआ देयर इज आ कंप्यूटर इन द ऑफिस। सब्जेक्ट मीन्स आपको पता है जो इंग्लिश का स्ट्रक्चर है उसमें सब्जेक्ट होता है, पहले फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट होता है जो एक्शन करने वाला। इसमें कोई भी एक्शन करने वाला मौजूद नहीं है, सब्जेक्ट मौजूद नहीं है। जस्ट ये बताया ऑफिस में एक कंप्यूटर है, अब इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है तो हम स्टार्ट जो है देयर इज या देयर आर से। जब कोई चीज़ मौजूद है, प्रेजेंट है, हम देयर इज और देयर आर से यूज़ कर सकते हैं जब उसमें प्रॉपर सब्जेक्ट नहीं है। जस्ट इसमें इन्फॉर्मेशन दी गई। इज और आर का यूज़ जो है वो आपको क्लियर होगा। इज जो है सिंगुलर, बाद में जो सिंगुलर नाउन आ रहा है उसके लिए इज यूज़ करेंगे, और उस सेंटेंस के अंदर बाद में कोई प्लूरल चीज़ आ रही है तो हम आर यूज़ करेंगे। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ देयर इज आ कंप्यूटर इन ऑफिस। आ कंप्यूटर सिंगुलर है, ठीक है, सिंगल है। आज जब आ कंप्यूटर एक सिंगुलर चीज इसलिए फिर हम इज लगाएंगे, ठीक है। देयर इज आ कंप्यूटर इन ऑफिस। देयर इज आ फैक्स मशीन, ठीक है। यहाँ देयर इज आ फैक्स मशीन, यहाँ पे फैक्स मशीन सिंगुलर था इसलिए इज लगा दिया। देयर इज आ टेबल इन स्टूडियो। आ टेबल एक सिंगुलर है इसलिए हमने इज लगा दिया। देयर इज आ कॉफी मशीन। कॉफी मशीन सिंगुलर है इसलिए इज लगा दिया। तो इसमें एक प्रॉपर सब्जेक्ट नहीं है, जस्ट हमने इन्फॉर्मेशन देने के लिए, बताने के लिए चीज मौजूद है, इसलिए हम देयर इज और देयर आर यूज करते हैं। देयर आर सम पेन्स। अब यहाँ पे आर आ गया है, सम पेन्स यहाँ पे प्लूरल था इसलिए हमने आर लगा दिया। देयर आर टू चेयर्स। चेयर्स यहाँ पे प्लूरल है इसलिए हमने आर लगा दिया। देयर आर फोर पेंसिल्स। पेंसिल्स यहाँ पे प्लूरल था तो इसलिए आर लगा दिया। देयर आर बुक्स। बुक्स यहाँ पे प्लूरल है इसलिए आर लगा दिया। तो बेसिक डिफरेंस तो यही है। इज और आर का डिफरेंस तो आपको क्लियर है। अगर आगे चीजें सिंगुलर है तो इज लगा देना, अगर आगे चीजें प्लूरल है तो आर लगा देना। देर से सेंटेंस तब स्टार्ट करते हैं जब कोई प्रॉपर सब्जेक्ट नहीं है, जस्ट चीजें प्रेजेंट है, मौजूद हैं, उसकी प्रेजेंस के लिए हम देर इज और देर आर से यूज करते हैं। नेक्स्ट है सम एंड एनी। यूज ऑफ सम और एनी का हम डिफरेंस देखेंगे। सम का मतलब भी कुछ होता है, एनी का मीनिंग भी कुछ है, ठीक है। दोनों को ही हम काउंटेबल चीजों के साथ यूज कर सकते हैं, दोनों को ही हम अनकाउंटेबल चीजों के साथ भी यूज कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? चीजें कुछ हैं लेकिन फिक्रा हमारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव सेंस है तो हम सम यूज करेंगे। चीजें कुछ हैं लेकिन हमारा जो सेंटेंस है वो नेगेटिव है, नोट वाला या क्वेश्चन है, तो फिर हम एनी यूज करेंगे। जैसा कि देर आर सम लेमन्स। देर आर सम लेमन्स, ठीक है, कुछ लेमन्स हैं, कुछ नींबू है यहाँ पे। देर आर सम सीडीज। कुछ सीडीज हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देर आर सम सीडीज, ये पॉजिटिव सेंस में बात हो रही है। देर आर सम एग्स, ये भी पॉजिटिव फिक्र है, ठीक है, कुछ अंडे हैं यहाँ पे। देर आंट एनी सिगरेट। ये आर नोट को शॉर्ट करके आंट लिख दिए, पिछले लेक्चर में हमने किया था। आर नोट को हम आंट लिखते हैं। तो ये कब यूज करते हैं? जब किसी भी लेटर को स्किप करना और दो लेटर को कंबाइन करते हैं, कंट्रैक्शन फॉर्म में यूज किया हुआ है। तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, जब नेगेटिव आ जाए तो एनी यूज करना है। देयर आंट एनी बिस्किट्स, ये भी नोट वाला नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए हमने यहाँ पे एनी लगाया है। देयर आंट एनी मैगजीन्स, ठीक है, नोट वाला सेंटेंस आ गया, एनी लगाया। आर देयर एनी ग्लासेस, अब ये क्वेश्चन है, ठीक है, जब क्वेश्चन आ जाए तो आपने फिर एनी लगाना होता है, ठीक है। नहीं वाला सेंटेंस आ जाए, नहीं वाला नोट वाला सेंटेंस आ जाए तब भी आपने कुछ के लिए एनी लगाना है, जब क्वेश्चन आ जाए तब भी आपने कुछ के लिए एनी लगाना है। आर देयर एनी ग्लासेस, यहाँ कुछ ग्लासेस हैं। आर देयर एनी बुक्स, कुछ किताबें हैं। आर देयर एनी पेन्स, कुछ पेन्स हैं। तो ये तीनों जो थे ये इंटरोगेटिव थे, क्वेश्चन थे। जब क्वेश्चन आ जाए तो आपने कुछ की इंग्लिश एनी करनी है, जब नोट आ जाए तब भी आपने कुछ की इंग्लिश एनी करनी है। जब सिंपल सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, जस्ट इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, नोट नहीं है, क्वेश्चन नहीं है, तो फिर हमने कुछ की इंग्लिश नाम करनी है। नेक्स्ट इज दिस, दैट, दीज, दोज। दिस का मीनिंग बेसिकली होता है ये, यानी सिंगुलर चीज के लिए यूज करते हैं। दिस और दैट दोनों सिंगुलर के लिए यूज करते हैं, दीज और दोज दोनों प्लूरल के लिए यूज करते हैं। यानी कि अगर कोई चीज पास मौजूद है तो और वो सिंगुलर है तो हम कहेंगे दिस यूज करेंगे, दिस इज अ चेयर, दिस इज अ टेबल। अगर कोई चीज दूर है और सिंगुलर है तो हम कहेंगे दैट इज अ चेयर, दैट इज अ टेबल। और अगर चीजें प्लूरल और पास पड़ी हैं तो हम कहेंगे दीज यूज करेंगे, दीज आर द बुक्स, दीज आर द पेन्स। और अगर चीजें प्लूरल और दूर पड़ी हैं तो हम फिर दोज यूज करेंगे, दोज आर द चेयर्स, दोज आर द टेबल्स। नेक्स्ट है सिंपल प्रेजेंट टेंस, एज वी हैव ऑलरेडी डन दिस इन द प्रीवियस लेक्चर्स, बट हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए। फर्स्ट है सिंपल प्रेजेंट टेंस, मोस्टली यूज होने वाला टेंस है, और जो हमारी हैबिट होती है, जो हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं, तब सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। जैसा कि मैं खाना खाता हूँ, मैं सो जाता हूँ, मैं ब्रश करता हूँ, ठीक है, ये जो काम हम रेगुलर बेसिस पे कर रहे होते हैं तो तब सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ कर रहे हैं। तो इसका जब इंग्लिश में सेंटेंस बनाना है, किन चीज़ों को माइंड में रख लेना वो देख लेते हैं। ही शीट सिंगुलर आ जाए तो वर्ब वन, वन मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है और साथ में एस और यस यूज़ करना है, अगर ये वाले सब्जेक्ट आ जाते हैं। अगर आई वो यू दे प्लूरल आ जाता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, फिर इधर एस और यस नहीं लगाना, ठीक है। ये है पॉजिटिव सेंटेंस के लिए। अगर सेंटेंस नोट वाला नेगेटिव आ जाए तो फिर इन सब्जेक्ट के साथ हम डज नॉट यूज करेंगे, ठीक है। ये शीट सिंगुलर के साथ आपने डज नॉट लगाना है। फिर आगे एस और यस बिल्कुल नहीं चेक करना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। आई वो यू दे प्लूरल आ जाए तो इन सब्जेक्ट के साथ आपने डो नॉट लगाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसमें भी एस और यस नहीं चेक करना है। ये जो थर्ड पार्ट है ये है इंटरोगेटिव क्वेश्चन के लिए। अगर ये वाले सब्जेक्ट आ जाते हैं आई वो यू दे प्लूरल तो आपने डू से सेंटेंस स्टार्ट करना, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और एस और यस नहीं चेक करना। अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं ताकि हमें क्लियरिफाई हो जाए कि किस तरह हमने इनको एस और यस को यूज करना है, फर्स्ट फॉर्म को यूज करना है। आई वर्क एट होम, आई सब्जेक्ट आ गया तो आगे सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस है, वर्क की फर्स्ट फॉर्म लगाई, हमने वर्क के साथ एस और यस नहीं लगाया। यू वर्क एवरी डे, ठीक है, आप रोजाना काम करते हो, यू आ गया, आगे यू आ गया तो इसके साथ एस और यस नहीं लगाना, यू वर्क एवरी डे।
अब नेगेटिव सेंटेंस आ गया, ही डज नॉट वर्क एट नाइट, ठीक है, वो रात को काम नहीं करता है। तो डज नॉट कब लगता है, ही शी सिंगुलर आ गया तो आपने डज नॉट लगाया हुआ है। डज शी वर्क इन ऑफिस, ठीक है, ये इंटरोगेटिव है, क्वेश्चन है, शी है, ही शी सिंगुलर आ जाए तो आपने डज से सेंटेंस स्टार्ट करना, ठीक है, और एस और यस नहीं लगना। डज शी वर्क इन ऑफिस, क्या वो ऑफिस में काम करती है। डज इट स्लीप ऑल वीक, क्या वो पूरा हफ्ता सोते हैं, क्या ये पूरा हफ्ता सोते हैं, ठीक है। तो इट सिंगुलर था इसलिए डज से सेंटेंस स्टार्ट किया। वी वर्क टुगेदर, ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस है, वी आ गया, आई वो यू दे आ गए तो एस और यस नहीं लगाना, जस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। नेक्स्ट है यू डू नॉट वर्क फुल टाइम, नेगेटिव सेंटेंस आ गया, यू आ गया, ठीक है, यू आ जाए तो आपने डू नॉट लगाना है, आप फुल टाइम काम नहीं करते। डू दे वर्क एट वीकेंड्स, क्वेश्चन आ गया, क्या वो वीकेंड पे काम करते हैं, तो दे है तो इसलिए डू से स्टार्ट करना है। यहाँ पे देख लेते हैं, दे है तो आपने डू से स्टार्ट करना है। अली डज नॉट वर्क डेली, ठीक है, अली सिंगुलर है तो नहीं वाला सेंटेंस आ गया तो आपने डज नॉट लगाना है, जब भी सिंगुलर आ जाए तो आपने डज नॉट लगाना है। द बॉयज डू नॉट वर्क इन क्लास, ठीक है, बॉयज जो लड़के हैं क्लास में काम नहीं करते, बॉयज प्लूरल था इसलिए डू नॉट आ गया, जब प्लूरल आ गया तो आपने डू नॉट लगाना है, नेगेटिव। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स, हाउ ऑफन डू वी वर्क, फ्रीक्वेंसी एडवर्ब का मतलब है कोई काम आप कितनी दफ़ा करते हो, कभी कभी करते हो, ज़्यादातर करते हो, कितनी दफ़ा करते हो। फ्रीक्वेंसी एडवर्ब हम इसकी फ्रीक्वेंसी बता रहा है, कोई चीज़ मतलब कम हुई है, ज़्यादा हुई है, कभी कभार हुई है, तो वो बता रहा था। अब ये जो वर्ड मोस्टली यूज होते हैं फ्रीक्वेंसी एडवर्ब वो देख लेते हैं। जनरली, जनरली का मतलब होता है जब हम जनरल कोई बात कर रहे होते हैं, ठीक है, ही जनरली वॉक स्लोली, ठीक है। यूजली, यूजली का मतलब होता है आमतौर पर, जो काम हम आमतौर पर कर रहे हैं, यूजली गो टू द स्कूल, यूजली वर्क एट द टाइम। नेक्स्ट वर्ड ऑफन, ऑफन का मीनिंग होता है अक्सर, तो हम कह सकते हैं इट रेन्स, इट ऑफन रेन्स इन लंदन, ठीक है, तो यहाँ पे अक्सर बारिश होती है लंदन में। नेक्स्ट ऑलवेज, हमेशा, तो अगर जो हमेशा के लिए यूज़ करते हैं तो हम ऑलवेज कहते हैं, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, हमेशा सच बोलता है। समटाइम्स, जो कभी कभार होता है, तो हम समटाइम्स का मीनिंग होता है कभी कभार, समटाइम्स ही गो टू द जिम। ओकेजनली का मीनिंग भी कभी कभार है, ही वर्क्स एट नाइट ओकेजनली, यानी वो कभी कभार रात को काम करता है। डेली का मतलब रोजाना, ही ब्रशेज द टीथ डेली। नेवर, जो हमने कभी नहीं किया, ही नेवर टेल्स द ट्रूथ। रेयरली का मतलब भी होता है कभी, बहुत नया, बहुत काम, ठीक है, ही रेयरली गो टू द प्लेग्राउंड, वो यानी बहुत काम जाता है। एवरी डे का मतलब भी तो रोजाना होता है, यानी कि ही रन्स एवरी डे, ही वॉक्स एवरी डे, वो रोजाना यानी कि वॉक करता है। एवरी वीक का मतलब होता है हर हफ्ते, ठीक है, ही गोज टू द सिनेमा एवरी वीक, ठीक है, वो हर हफ्ते सिनेमा जाता है। ऑन वीकेंड्स, जो वीकेंड्स पे काम करने के लिए हम वीकेंड्स का वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, ही वॉच मूवीज ऑन वीकेंड्स। यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ वो होते हैं जो ओवरऑल यूनिवर्सल हैं, जो ट्रूथ है पूरी दुनिया में, जैसे कि सन ऑलवेज राइजेज इन द ईस्ट, सन ऑलवेज सेट्स इन द वेस्ट, तो इसीलिए जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ होंगे उसके साथ भी हम फ्रीक्वेंसी वर्ब यूज कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है इनफ, इनफ का मतलब होता है काफी, सफिशिएंट, जो चीज सफिशिएंट है, तो हम कह सकते हैं देयर इज एनफ वाटर, देयर इज एनफ मनी। नॉट इनफ यानी जो सफिशिएंट नहीं है, काफी नहीं, तो हम कह देंगे देयर इज नॉट इनफ मनी, देयर इज नॉट इनफ वाटर। टू मच, एक्सेस, मतलब कोई चीज ज्यादा है, एक्सेस में, तो हम टू मच कर सकते हैं, देयर इज टू मच शुगर इन द टी। नेक्स्ट है सो, एम्फेसाइज समथिंग, किसी चीज़ पे जोर देने के लिए हम सो का वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ सो एक्सपेंसिव, ये हम एक्सपेंसिव पे जोर दे रहे हैं, यानी ज़्यादा एक्सपेंसिव इसलिए सो लगाया। मैनी, फॉर काउंटेबल चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं, हम कह सकते हैं देयर आर द मैनी बुक्स ऑन द टेबल, देयर आर द मैनी चेयर्स इन दिस रूम, देयर आर मैनी टेबल्स इन दिस क्लासरूम, तो काउंटेबल चीज़ों के लिए हम मैनी यूज़ करते हैं।